कालिदास की शैली। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कालिदास की जो है शैली पढ़ेंगे। देखिए कालिदास की शैली देखिए, और मैं आपको बता दूं ये कालिदास की जो शैली है ये हर बार कहने को समझ लो कि हर बार 2017 में देखिए NCNDNF यानी समझ लीजिए कि हर बार मेरे समझ में तो हर बार ये प्रश्न कालिदास की शैली जो है पूछी जाती है। और देखिए अगर कालिदास का जीवन परिचय पूछेगा, मैं आपको परीक्षा की जो है वो बता रहा हूँ, या तो कालिदास का जीवन परिचय पूछ सकता है तो आपको मैं जीवन परिचय पढ़ा ही दिया हूँ, और दूसरी में कालिदास की शैली पूछ लेता है अथवा उपमा कालिदास, उस उपमा के लिए जो कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कालिदास की जो है हम आज शैली पढ़ रहे हैं। देखिए इस वीडियो में हम कालिदास की शैली को पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसे और जूम आपको कर दो ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखिए इसे थोड़ा और ऐसे कर देते हैं, ये अब सही है। देखिए कविता कामनी कांत कालिदास की शैली में कहीं उपमाओं का ललित है तो कहीं अर्थान्यास का अर्थ गंभीर, और कहीं उत्प्रेक्षाओं की ऊंची उड़ान तो कहीं प्रज्वल पदावली का सौकुमार, कहीं प्रसाद है तो कहीं माधुर्य है, कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना प्रधान है, कहीं कल्पना प्रधान है। प्रकृति के साथ कल्पना प्रधान है, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, इसका अर्थ ये होता है उसके साथ मिलजुल कर अनुभूति उनके काव्य गौरव को अधिक संपन्न करती है, उनके काव्य को जो है बहुत अधिक संपन्न करती है। देखिए तो इनकी जो यानी कि भाषा शैली जो है कालिदास की शैली, तो वो देखिए उनमें से हमें कुछ टॉपिक लिखना है। देखिए उनमें से पहले हम का नंबर में क्या लिखेंगे, आप वैसे नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि पहला नंबर ये, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। भाषा, कालिदास की भाषा कैसी थी, तो वो चीज़ हम जान लेते हैं कालिदास कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। आइए देखते हैं। कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता यह है, कालिदास की भाषा की दोस्तों प्रमुख विशेषता यह है कि वह सदा रसा अनुकूल होती थी। जो कालिदास की भाषा थी वो बहुत ही रसा अनुकूल होती थी। प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण परिचय के विषय के अनुरूप जो है शब्दावली की संरचना मिलती है। इस प्रकार से पद पद पर माधुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतात्मकता, लयात्मकता का दर्शन होता है। उनकी भाषा सरस, सरल और मनोरम है। कालिदास की जो भाषा है वो सरस, सरल और मनोरम है। लंबे समासों का प्रायः अभाव है, लंबे समासों का प्रायः अभाव है। कालिदास का यह शब्द लाघव उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है। अब दूसरी हेडिंग क्या डालना है आपको, भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति में क्या लिखना है, कालिदास ललित भावों के कवि हैं। भावाभिव्यक्ति में जो है क्या डालना है आपको, कालिदास ललित भावों कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सुंदर पग पग पर परिलक्षित होता है। रस में क्या लिखना है, तीसरी हेडिंग आप डाल लेना रस। कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। कालिदास जो है मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वे संभोग और विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त हैं। करुण रस के कतिपय वर्णन का अत्यंत मार्मिक है। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम है तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी प्रकार से न्यून नहीं कह सकते, न न्यून है। अन्य रसों के वर्णन में अत्यल्प हैं, यानी अन्य रसों में जो है कालिदास अल्प हैं, समझ लीजिए अत्य अल्प यानी थोड़ा ही कम है, बस समझ लीजिए। अब बात करते हैं चौथी हेडिंग जो है हमारी, गुण और रीति। कालिदास किस गुण के कवि हैं और रीत उनकी क्या है। कालिदास रससिद्ध कवि, कालिदास जो है रससिद्ध कवि हैं। उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण उनकी प्रसादपूर्ण लालित्य युक्त और परिष्कृत शैली। सभी ग्रंथों जो कालिदास के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों जो है वैदर्भी रीत में लिखे गए। माधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव, छोटे समास युक्त पदों का होना, यही वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति क्या है, समासों का सर्वथा अभाव, छोटे समास युक्त पदों का होना, यही वैदर्भी रीति है। कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर और ओज
कौन कौन से? प्रसाद, माधुर्य, ओज, इन 3 गुणों की सत्ता है। अलंकार में बात कर लेते हैं। कालिदास के काव्यों में अलंकार विधान अनायास सिद्ध है। पद पद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक, अर्थान्यास, उत्प्रेक्षाओं के दर्शन होते हैं। यद्यपि यमक, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुमा, श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम आदि अलंकारों के सुंदर प्रयोग मिलते हैं। उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार एवं उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनमें लिंग साम्य, भाव साम्य और रमणीयता का अनुपम समन्वय मिलता है। और देखिए आप यहाँ पर जो है इसे लिख रघुवंश महाकाव्य का जो है 32 सर्ग का 20वां श्लोक है। पुरस्कृता, देखिए मैं थोड़ा इस पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेने प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे स वीरराजधेनो अदिन क्षमा मध्य गतेव संध्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप इसका जब अर्थ निकालेंगे बहुत ही अच्छा। नंदिनी गाय, इसका अर्थ जो है क्या है देखिए बता रहे हैं। नंदिनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच वैसी शोभा पा रही है जैसे दिन और रात के मध्य होने वाली रक्तवर्ण संध्या। और आगे देखिए एक हेडिंग हमारी बची हुई है, ये वर्णन वैचित्र। कालिदास के वर्णों में वैचित्र और विविधय कालिदास के वर्णनों में वैचित्र और विविध है दोनों हैं। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। मनोभावों का विशद वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, वर्णों की संजीवता और स्वाभाविकता, भावानुकूल पद पद विन्यास, तात्विक वर्णों के साथ व्यंजनाकृति का आश्रय, कला की कल्पनों का संयोग और सरल भाषा में भाव व्यक्ति आदि गुणों कालिदास के वर्णों की विशेषता। संध्या काल में जो है सूर्यास्त का जो है मनोरम वर्णन मिलता है। अब देखिए आगे हम जो बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है देखिए ये कालिदास की जो है उपमा के बारे में बताया गया और एक रचना ये है, देखिए इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी ये हेडिंग बची है छंदो योजना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए छंदो योजना के बारे में देख लेते हैं। महाकवि कालिदास छंदों के प्रयोग में अति कुशल हैं। वे भावानुकूल छंदों का प्रयोग करते करुण भावों को व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता छंद का प्रयोग तथा गहन एवं गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए वे शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग करते हैं। रघुवंश और कुमार संभव के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कालिदास को छोटे छंद अधिक प्रिय थे, यानी जो छोटे छंद थे वो कालिदास को अधिक प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग स्वर्गांत में किया गया। छोटे छंदों में भी अनुष्टुप अति प्रिय छंद है। कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने महाकाव्य, गीत काव्य, नाटक रचना आदि में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है कालिदास के जो है भाषा शैली के बारे में आपको पूरा बता दिया। देखिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।